जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। आर आरआरबी एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई के लिए लगातार मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो आपकी जीएस हो, चाहे वो आपकी मैथ हो। लगातार मैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन है और अब की बार भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आज हम रीजनिंग में 10 क्वेश्चन लेने वाले हैं, ज़्यादातर कोडिंग रिकॉर्डिंग से संबंधित है, चाहे वो एलपी का हो, एसआई में पूछा गया हो, कांस्टेबल में पूछा गया, आरपी टेक्नीशियन में पूछा गया हो, किसी में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन लेने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की बहुत मान्यता है, क्योंकि लगातार टीसीएस इधर उधर से क्वेश्चन बदल देता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हो जरूर शेयर कर दें। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, तेरा EN है, FO है, GP है, HQ है, नेक्स्ट क्या होगा। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको इन दोनों में नहीं बल्कि पहले को पकड़ना है, इसमें पहले, इसमें पहले, इसमें पहले, ऐसे चलना है। तो देखो ये 5 है, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, मतलब H का मान 8 होता है, 8 1 9, 9 कितने पर आता है I पर। ठीक है, 9 कितने पर आता है, आई आता है, 9 पर नहीं। ठीक है, तो यानी कि आई हो गया। अब ये ना आता है 14 पर, 14 1 15 होता है, 15 1 16 होता है, 16 1 17 होता है, 17 1 क्या होगा 18, यानी कि आई आता है 9 पर और 18 आता है R। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई, 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन सरल लगेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन है तो सरल क्यों लगेंगे, क्योंकि आपने तैयारी कर ली है। और मैं बेहतरीन भी क्वेश्चन करवाऊंगा, एक बार आपको प्रीवियस दिखा दूं ताकि आप लोग लगे। एनटीपीसी के भी क्वेश्चन करवाऊंगा, ग्रुप डी के भी क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि टीसीएस के जो जितने भी रेलवे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आप लोग सब उन पर कर पाएं। क्या निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा, बताएं। DBHF LJ, नेक्स्ट क्या होगा। देखो डी आपको पता है 4 पर आती है, ये चाहता है 8 पर, ये लाता है 12 पर। तो देखो 4 4 8 4 12, अब की बार क्या होगा 16, 16 पर क्या आता है आपको पता है, 16 पर आएगा P, 16 पर क्या आएगा P आएगा। ठीक है, उसकी बाद चलते हैं बी पर। भाई बी आती है 2 पर, ये आता है 6 पर, ये आता है 10 पर। अब देखिए यहाँ भी कितनी का अंतर, 4 का, 6 4 10, 10 4 14, 14 पर क्या आएगा एन, PN राइट आंसर विकल्प उत्तर बी। क्लियर है, आप लोग कर रहे होंगे, ये क्वेश्चन भी आप लोग कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट ये देखिए दोस्तों, जो कोई भी क्वेश्चन अपने आप आपको करना है तो वीडियो को रोक लें और अपने आप करें और फिर आंसर मिला दें, ताकि आपको भी संतुष्टि हो जाए कि हाँ आपका सही है या नहीं। देखिए EHIFJK GLM HNO, नेक्स्ट क्या हो। देखो E आती है 5 पर, F आता है 6 पर, G आती है 7 पर, ये चाहता है 8 पर। तो अब की बार 9 पर क्या आएगा, I आएगा, 9 पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगर ये चाहता है 8 पर, ये कितने पर आता है 8 पर, जे आता है 10 पर, ये लाता है 12 पर, ये लाता है 14 पर। तो अब की बार 16 पर क्या आएगा, पी आएगा। अब 16 पर पी आएगा। अब एक बात देखिए, अभी पहले आपने क्या देखा, आई, फिर उसके बाद देखा पी। अब आपको तीसरा देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आई पी जो है वो आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आप अपने टाइम भी बचा सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल 110% आपका टाइम बचेगा ऐसे, इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, दी गई श्रृंखला के अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला के अगले 2 पद ज्ञात करना है। देखो जे, फिर आपका यल, फिर आपका ओ, फिर आपका यस, फिर क्वेश्चन मार्क। देखो जे आता है 10 पर, यल आता है 12 पर, ओ आता है 15 पर, यस आता है 19 पर। क्या बनेगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा समझना है क्या बनेगा। भाई यहाँ पर कितना ऐड किया 2, यहाँ पर कितना ऐड किया, आप कहेंगे 12 3 15, 15 4 19, तो 19 5 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 19 5 होता है आपका 24, यानी कि 19 इसमें 5 जोड़ेंगे 24। ठीक है 24। अब 24 पर क्या आएगा, तो 24 पर आता है यक्स, तो ये तो आपके ऑप्शन नहीं होंगे, तो पहली जो आपकी आ गई यक्स आ गई। ठीक है, 24 यक्स आ गया। अब यक्स में जुड़ेगा 6, 24 6 कितना होता है, आप 24 6 कहेंगे 24। अब 24 6 तो वैसे तो 30 होता है, लेकिन ये आपका कितना आ गया यक्स, सॉरी हाँ 24 पर आ गया यक्स। वाई कितने पर आ जाएगा 25 पर, 26 पर क्या आ जाएगा 26 पर, तो देखो जेड आएगा 26 पर, और 4 और जोड़ना है तो जेड तो ऑप्शन नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा सी। क्लियर है, समझे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए, ये देखिए एलपी टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन। इसको इस टाइप के क्वेश्चन आप 2 तरीकों से लगा सकते हैं, या तो इनको ऐसे ही देख लें और या तो आपको इनके टुकड़े कर लें। एक बार मैं ऐसे ही आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जिससे आप सरल, देखो अगर आप बी को देख रहे होंगे और इस बी को देख रहे होंगे, इस बी को देख रहे होंगे, देखो बी के बाद अगर डबल डब्ल्यू है, बी के बाद डबल डब्ल्यू है दोस्तों, अगर बी के बाद डबल डब्ल्यू है, इसको टुकड़े ही कर लो, क्योंकि एक बार 2 बार यू है, फिर बी, फिर डब्ल्यू, फिर बी, फिर यू, डबल यू वी। देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यू रखना है। कैसे यू रखा, क्योंकि बी के पहले यू है। आप कहेंगे बी के पहले डब्ल्यू है, लेकिन कैसे है, यहाँ पर आपको डब्ल्यू के बाद यहाँ क्या रखना है,
यहाँ भी बी रखना है, फिर डब्ल्यू यू आया, फिर वी के बाद क्या रखना है, डब्ल्यू रखना है, फिर यू के बाद क्या रखना है, फिर वी रखना है। अब देखिए यू है, वी है, डब्ल्यू है, वी है, तो यू वी डब्ल्यू वी, यू वी डब्ल्यू वी, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कैसे किया, आइए मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे। देखो ये आपको यहाँ पर देखना होता है भाई, डबल डब्ल्यू है और डबल यू है, डबल यू है, यानी कि ये क्वेश्चन आपको ऐसे पता चल रहा है भाई, देखो वाई डब्ल्यू यू, वी से पहले यू है तो मैंने यू रखा। अब देखो यू वी डबल डब्ल्यू, अब डबल डब्ल्यू के बाद यू है, अब देखो यू डबल यू से पहले क्या वी है, तो यहाँ पर वी वी रखना है। ठीक है, ये तरीका होता है। बाकी आप सबसे सरल तरीका टुकड़े कर लें, गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है, 3 3 के 5 बना लीजिए, 3 3 के 5 बना लीजिए। ठीक, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब जहाँ जहाँ जो ना है, देखो यहाँ पर यू नहीं है, यू रख दीजिए, यहाँ पर डब्ल्यू वी नहीं है, वी रख दीजिए, यहाँ पर दोस्तों डब्ल्यू नहीं है, यहाँ पर डब्ल्यू रख दीजिए, यहाँ पर तो यू वी डब्ल्यू सब है, यहाँ पर दोस्तों वी नहीं तो वी रख दीजिए, तो राइट आंसर यही बनेगा। क्लियर है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट पर चलते, ये लीजिए, ये बताइए राइट आंसर क्या। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो कुछ नहीं, क्वेश्चन में देखते ही आपको लग रहा होगा आरबी एलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो एक दूसरे के विपरीत हैं, विपरीत हैं, अगर विपरीत हैं तो बी और ई। क्लियर, समझे, समझ आया? बिल्कुल समझ आया होगा, क्योंकि वो बस आपको थोड़ा समझना है भाई, एक दूसरे के विपरीत थे नहीं थे तो राइट आंसर क्या होगा। क्लियर है, एक दूसरे के विपरीत हैं। बाकी आप ये तरीका ऐसे भी लगा सकते हैं, एक तरीका और है, जैसे ए बी सी डी तो की बार ई आएगा। ठीक है, जेड किया, वाई किया, सी यक्स किया, इसके बाद डब्ल्यू किया, आपकी बार वी आएगा। इस तरीके से एक एक माइनस करके एक एक प्लस करके लगा सकते हैं, वरना विपरीत तो है ही। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए, श्रृंखला का अगला पद बताना है कौन सा हो। श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा, बोलिए, श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा। हाँ तो देखिए, अगर मान बी 2 होता है, ठीक है, यफ आता है 6 पर, जे आता है 10 पर, देखो इसमें कहाँ 4 का, इसमें क्या 4 का, यानी 14, 4 ऐड करोगे 14, 14 पर यन आएगा, 14 पर क्या आएगा, यन। अब यन एक, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा समझना होता है। अब देखो 14 पर मुझे यन मिला, यानी एक ही ऑप्शन में, तो आपका यही सही होगा, खत्म। आपको आगे देखना नहीं, देखना चाहते देख लीजिए। ये आपका आता है 4 पर, ये आता है 8 पर, ये आपका आ जाए 12 पर, अब की बार 12 4 16, 16 पर आएगा पी, तो राइट आंसर क्या होगा, सी। क्लियर है। नेक्स्ट पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का ये भी है, इस सीरीज का क्वेश्चन है, मतलब ये सीरीज के क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग के रूप में। ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन। अब देखो डब्ल्यू कितने पर आता है, आप कहेंगे 23 पर आता है। यस कितने पर आता है, आप कहेंगे 19 पर आता है। भाई के कितने पर आता है, तो आप कहेंगे के आता है 11 पर, जी आता है 7 पर। तो एक बात देखिए, यहाँ पर 4 का माइनस है भाई, 23 में से 19 4 हुआ, 11 में से 7 4 हुआ, यानी 19 में भी 4 क्या हुआ तो 15 हुआ, और 15 में से 4 हुआ तो 11 हुआ। यानी पहली संख्या जो आएगी 15 पर, आपको पता होगा क्या आता है, ओ आता है, तो पहली संख्या क्या होगी, ओ होगी। इसमें सबसे पहला ओ होगा, तो ये तो दोनों ऑप्शन नहीं, ओ आ गया। अब देखिए आगे, आगे आप देखिए भाई, यू कितने पर आता है, तो आप कहेंगे 21 पर आता है। पी क्यू आता है 17 पर, फिर आता है आई 9 पर आता है, ई आता है 5 पर। तो देखो 21 में से 4, 17 में से अगर 4 जाएंगे तो आपके बचेंगे 13, और 13 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 9, और 9 में से 4 जाएंगे बचेंगे 5। तो यहाँ अगर 13 है, 13 पर आप सभी को पता होगा क्या आता है, यम आता है। तो ओ और यम मुझे 2 ही ऑप्शन है मिले हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी आप देख लेंगे अगली वाली ये लाएगा। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 10 क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जल्दी करवा देता हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ज़्यादा आपको टाइम लेने की भी जरूरत नहीं है। दी गई अक्षर श्रृंखला में अनुपस्थित पद का चयन करना, बताइए अनुपस्थित पद कौन सा होगा। देखो भाई, बी कितने पर आता है, 2 पर, डी आता है 4 पर, ये चाहता है 8 पर। तो 2 का अंतर 4, 4 2 6, और 6 2 8, यानी कि 6 पर कौन आता है, यफ आएगा, यफ आएगा पहला। ठीक है, पहला कितना आ गया, यफ आ गया, यफ आ गया पहला। उसके बाद जी आता है 7 पर, आई आता है 9 पर, तो 2 का अंतर यानी 9 2 11 होगा, और 11 2 13 पर आता है ये, तो यानी 11 पर क्या आएगा, आप कहेंगे के आएगा। उसके बाद इसको देख लो, हालांकि आपको ऑप्शन मिल गया होगा, ऑप्शन क्या है, ए है, क्योंकि एफ के पी। तो ये आपको समझना है, बस क्वेश्चन में कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल में है, ए है, ए कितने पर, 1 पर, डी कितने पर, 4 पर, एच कितने पर, 8 पर, एम कितने पर, 12 पर, एस कितने पर, 19 पर। तो नेक्स्ट क्या होगा, अगर आप देखेंगे श्रेणी क्रम में है, 8 4 12, 12 एक, इसमें कितना 3 ऐड हुआ, इसमें 4 ऐड हुआ, इसमें भी 4, इसमें कितना ऐड है, 4 ऐड है। तो ये इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, अगर मेरे हिसाब से आप देखेंगे, देखो 3, ये एच कितने पर, 8 पर आता है ना,
सोडियम 13 पर आता है, तभी मैं कहूँ गड़बड़ क्या है। देखो यहाँ पर कितना ऐड किया, आप कहेंगे 3 ने ऐड किया, यहाँ पर 4 ऐड किया, यहाँ पर 5 ऐड किया और यहाँ पर कितना है 6। अब की बार क्या होगा 7, तो 19 7 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 16 26 हो जाएगा। ठीक है, तो 26 पर क्या आता है, आप साफ साफ कहेंगे जेड आएगा। राइट आंसर क्या आएगा, जेड आएगा। उम्मीद आप लोग समझ होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, आरपी, आरआरबी, एलपी टेक्नीशियन किसी की तैयारी करते हैं, ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर जरूर करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें ताकि और भी इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चनों के साथ जुड़ सके। क्वेश्चन सरल है, मुझे पता है, मैं कठिन क्वेश्चन लेकर आऊँ आप लोगों की, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। लेकिन दोस्तों आप ध्यान दिमाग से लगाइए, क्या वे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे? सिर्फ आपको लगेगा कि हाँ आपकी तैयारी कम है, लेकिन ये तो प्रीवियस क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना। आने वाले समय में क्वेश्चन लेकर आऊँगा, लेकिन पहले प्रीवियस क्वेश्चन तो आपको पता चल जाए, ताकि कोई रिपीट क्वेश्चन हो तो आपको लगे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो आप उसे कर ले। ठीक है, बाकी लगातार आप जुड़े रहिए, मैं आपको बहुत कुछ देने वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज को इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।